और हमने इसको भी रख दिया है इस प्लेट में। और अब हम अपने श्रीमान जी को खाना करेंगे सर्व। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कुकिंग की दुनिया में। और आज जो ये भुट्टा है, आज इस भुट्टे से मैं बनाऊंगी भुट्टे के चीले। हमारे जो गढ़वाल में जो ये भुट्टा होता है ना, इसको बोला जाता है मुंगरी। और इससे ना बहुत सारी डिशेस बनती हैं, जैसे मुंगरी के चीले, मुंगरी की खिचड़ी, मुंगरी भून के खाते हैं, मुंगरी को उबाल के खाते हैं। और इस मुंगरी का ना, इसको सुखाने के बाद ना इसका ना आटा भी बनता है। तो चलो लेट्स मेक कि कैसे मैं इस मुंगरी के चीले बनाऊंगी। तो हमने इस तरह की मुंगरी लेनी है जिसके जो दाने हैं वो थोड़े टाइट हो। अगर हम मुलायम दाने लेंगे ना तो उससे अच्छे चीले नहीं बनेंगे। मैंने मुंगरी को पहले ही सुधार दिया था। अब क्या है, हमने इसके दाने हमने इस तरह से निकालने हैं और धीरे धीरे करके मैं इसके दाने निकाल देती हूँ। तो जो ये दो थे, ये तो मैंने इसके दाने निकाल दिए थे। तो इतने में फिर हमारे श्रीमान जी भी ऑफिस से आ गए, तो मैंने इनको भी काम पे लगा दिया। टिशा के पापा, जय श्री राम। जय श्री राम। और हम दोनों ना मिल के काम करते हैं, चाहे किचन गार्डन हो चाहे खाना बनाने का काम हो, मिल के करते हैं। तो आज का जो हमारा जो ये डिनर है ना, ये डिनर यही होगा, भुट्टे के चीले। आपका फ़ोन आ रहा है। तो हमने परफेक्टली इस भुट्टे से इन दानों को अलग कर दिया है बहुत अच्छी तरीके से। अब हमने क्या करना है, इसको मिक्सी में पीस लेना है। और इन भुट्टों के दाने को पीसने से पहले हमें और सामान की आवश्यकता है, जैसे ये हरी मिर्च और लहसुन। अगर व्यूवर्स आप इसमें हरी मिर्च और ये लहसुन डालेंगे ना, तो आप यकीन मानिए इतना अच्छा जो टेस्ट होता है ना। और जब हमारे घर में ना खूब सारी हरी मिर्च होती है ना, तभी मैं ना ये भुट्टे मंगाती हूँ, क्योंकि ये जो भुट्टे का जो चीला है ना, इसमें इस हरी मिर्च का और इस लहसुन का ना जो टेस्ट है ना, इतना लाजवाब होता है ना। और मैंने उन मक्खियों को मिक्सी में चला दिया था। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, आप देख सकते हैं, ना ज़्यादा बारीक है ये और ना ज़्यादा मोटा है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये दरदरा है और पूरे फाइबर के गुणों से भरपूर। ये जो पेस्ट मैंने बनाया है ये बिल्कुल दरदरा है। तो इसी तरह से ये पेस्ट बनेगा। और अब इसमें बेसिक मसाले जाएंगे, थोड़ा सा नमक, हींग, धनिया पाउडर, हल्दी और थोड़ी सी रेड चिली। और स्वाद अनुसार नमक, मिर्च, धनिया पाउडर और हींग को अब हम इसमें डाल देंगे। और इसको हम जेंटली चलाएंगे, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। और हल्दी डालना तो मैं भूल ही गई थी। टिक 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 चुटकी भर हल्दी भी हम डाल देंगे, ये बस। और नाइस। और मैंने तवा गैस पर चढ़ा दिया है और अब इसको इस तरह से लेना है, ऐसे करके बहुत अच्छे से फैला देना। बहुत सिंपल और इजी मेथड है ये। ऐसे करके और फिर इसको ऐसे कर दिया, एक बड़ी सी रोटी जैसा हो गया इस तरह से। और ध्यान रहे कि इसमें हमने डालना है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, क्योंकि सरसों के तेल से ही इसका जो टेस्ट है ना वो लाजवाब होता है। और ऊपर से इस तरह से अब सूख गया है और अब हम इसको पलट लेते हैं जेंटली। आराम आराम से हमने इसको पलटना है। देखती हूँ पलट भी पाऊंगी मैं कि नहीं पलट पाऊंगी, टू ट्राई। ऐसे करके ये नाइस। और इसको अब इसमें तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब ये ऐसे सिम पे पकता रहेगा। और फिर थोड़ा सा इसको और इधर से पलट लेना है, जो हमने फर्स्ट साइड से पलटा था। अब ये बनके हो गया है तैयार, प्लेट में जाने के लिए तैयार है ये। तो चलिए अब मैं दूसरा बनाती हूँ। हमने इस तरह से लेना है और जेंटली धीरे धीरे इसको फैलाना है।
मैं वैसे थोड़े बड़े बड़े बनाती हूँ ना, छोटे छोटे नहीं बनाती हूँ ये। और इस तरह से इसको अच्छे से फैलाना है, और फिर जो ये इसके ऊपर जो आपको पानी दिख रहा होगा ना, जब वो सूख जाए तो तभी इसको बड़े प्यार से धीरे धीरे पलटना है। ये देखा है, ऊपर से हल्का सूख गया है, और अगेन इसको धीरे धीरे हमने पलट लेना है ऐसे करके। नाइस। तो ये हमारा दूसरा वाला पराठा या दूसरा वाला चीला भी तैयार हो गया, और हम इसको अच्छे से अलट और पलट लेंगे ऐसे और ऐसे करके। और इसी तरह से मैं सारे अपने जो चीले हैं वो तैयार करती हूँ। मक्खन भी मैंने बना दिया था, और इसमें डाल देंगे हम मक्खन, यानी कि चोपड़, और इसको खाते हैं हम लोग चोपड़ से। तो मैंने ये मक्की के चीले तैयार कर दिए हैं। तो व्यूवर्स, ये हमारे गढ़वाल का परंपरागत पकवान है, और हमें भी जब इसका भुट्टो का सीज़न आता है तो इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। चलो टेशा के पापा ट्राई करो। तो टेशा के पापा हाथ हटा दो, हाथ दिख नहीं रहा, इसको हाथ हटा दो। तो आपको कैसा लगा ये चीला? बहुत बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आपने इससे पहले बचपन में खाया था? हाँ, हमेशा खाते हैं। कौन बनाता था? मागी। माँ जी बनाती थी आपकी? चलो तो अच्छा, बढ़िया है। तो चलिए अब मैं भी इसको ट्राई करती हूँ कैसा बना है। टेस्टी। तो व्यूवर्स, आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।